नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर के काफिले पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप, जींद के उचाना कला की घटना। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने अभय चौटाला पर दिया बयान, कहा किसान विरोधी पार्टियों की खिलाफत करने वालों को समर्थन देना समझ से परे। भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने रोहतक में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में की चुनावी जनसभा, पीएम मोदी के नेतृत्व का किया जिक्र, जीत का भी किया दावा। करनाल में हुए पॉल समाज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत, भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मांगे वोट, सरकार बनाने का भी किया दावा। और महम से राधा अहलावत ने कई गांवों में जाकर किया चुनाव प्रचार, बदलाव की कही बात, कहा इस बार महम की जनता बदलेगी तस्वीर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर के काफिले पर हमले की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक ये घटना उचाना कला की बताई जा रही है, जहां पर एक रोड शो के दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ है और उचाना कला गांव में चंद्रशेखर की गाड़ी में तोड़फोड़ किए जाने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि सांसद चंद्रशेखर दूसरी गाड़ी में सवार होकर निकले। इधर घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इतना तो प्रिविलेज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, भाई उनका प्रोटोकॉल प्रमुख सचिव के बराबर तो है। तो मेरी सभा में तुम्हें से एक आदमी भी बाहर नहीं घूम रहा, क्या कर रहे थे हम लोग? अगर कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई हमला कर दे, चुनावी समय चल रहा है, विरोधी तमाम तरह के प्रयास करे, कौन हमला करेगा? मैंने कप्तान से बात करा, मैं नहीं छोड़ूंगा, प्राइवेट में लेके चलूंगा सब लोग और एफआईआर कराऊंगा। आप लोग तमाशा नहीं करते, ये लोग तो दलित समाज के आदमी तो मजाक कर रहे। सेक्शन 4 में आप क्या बेवकूफ लगते हो? मैं वकील हूँ, आप पे मेरे कार्यक्रम की परमिशन नहीं थी, फिर क्यों लापरवाही हुई है? आपको वार्निंग नहीं दे रहा मैं, आपको 1 घंटा दे रहा हूँ। अगर घंटे में इसकी गाड़ी जिनने तोड़ी उस पर कार्रवाई नहीं करो, अरे एफआईआर नहीं, जिसने तोड़ी है उनको क्यों नहीं पकड़ोगे? तुम यहाँ तमाशे करा रहे हो चुनाव में? चाहते हो लड़ाई हो? ये तेरे बेटे की गाड़ी आई ना, तो इनको लगा कि चलो कोई तमाशा करवा लेते हैं। कैथल विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं बीते दिन चुनावी रैली को संबोधित करते वक्त भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर ने पोस्टर फाड़े जाने के आरोप लगाए थे, जिस पर नायब सिंह सैनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की लहर इस चुनाव में देखने को मिल रही है, भारी जन समर्थन भाजपा उम्मीदवारों को मिल रहा है और हम चुनाव में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। नहीं, देखिए इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, शालीनता से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करेगा, शायद इन्होंने उस भाव इनका होगा भी हम गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने देंगे और गुंडागर्दी चलने भी नहीं देंगे। ये मैं भी कह रहा हूँ, अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको नहीं चलने देंगे। साथियों, आज वो छोटी छोटी हरकतों पे आ रहा है, बदतमीजियां करता है वो और उसके कार्यकर्ता। कोई होर्डिंग लगा देते हैं, रात को फाड़ देते हैं, कोई सड़क दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं, उनको फाड़ने का काम करता है। हमने ईमानदारी से कहते हैं, हमने उसके एक पोस्टर को भी नहीं फाड़ा ना छेड़ा, परंतु सुरजेवाला जी ऐसी ऐसी हरकत हम तेरी होने भी नहीं देंगे। कदे किसी गलत फहमी में जीता हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसलिए आप अब अगर अपनी औकात में रह करके चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं है। मैं साथियों में कहना चाहता हूँ, सुरजेवाला जी अपनी उसमें रह करके चुनाव लड़ ले, प्यार से लड़ ले। इधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने सिरसा पहुंचकर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया है और वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने
किसानों की खिलाफत करने वालों से परे रहने की बात कही थी, लेकिन जिस व्यक्ति को भाजपा ने समर्थन दिया आज उसी को समर्थन उन्होंने भी दिया और ये बात उन्हें समझ नहीं आई है। वहीं भाजपा उम्मीदवार के नॉमिनेशन वापस लिए जाने पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब गोपाल कांडा पहले ही भाजपा से मिले हुए थे। मैं हरियाणा के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। 10 साल का जो शासन रहा बीजेपी का, जिस प्रकार की उन्होंने काम किए, जिस प्रकार की कारगुजारी रही, आज पूरे हरियाणा के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को लाना ज़रूरी है अगर हरियाणा की तरक्की चाहिए। अगर हरियाणा में रोज़गार चाहिए तो कांग्रेस पार्टी आएगी तो हरियाणा में तरक्की होगी और रोज़गार मिलेगा। तो मेरे को लगता है इस प्रकार से दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी की जो रोजाना स्थिति बढ़ती जा रही है। और मैं ये भी कहूँगा, हो सकता है इस बार पिछले सालों की इसका सबका रिकॉर्ड तोड़ कांग्रेस पार्टी जीत प्राप्त करे। ऐसा कभी ना हुआ होगा कि इतिहास में इतनी सीटें कांग्रेस को पार्टी, इस तरीके का माहौल नजर आ रहा है। देखो, राष्ट्रीय जब पार्टी ऐसा करती है तो फिर समझ आ जाती है। इसका मतलब गोपाल कांडा जी बीजेपी से पहले भी मिले हुए थे और जिस प्रकार से उन्होंने अपना कैंडिडेट ही वापस ले लिया, ये नहीं होना चाहिए था। हर पार्टी के कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं, लेकिन बीजेपी का ऐसा मेरे को सिद्धांत देखने को नहीं। और दूसरी तरफ अनेलो ने भी समर्थन कर दिया। पहली बार देखा है कि अनेलो बीजेपी और जहाज इकट्ठे नजर आ रहे हैं। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने रोहतक पहुंचकर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और वोट की अपील करते हुए जीत का दावा किया है। इस दौरान स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी ने हरियाणा में किसानों को 12,500 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। इस दौरान उन्होंने शैलजा हुड्डा पर प्रतिक्रिया दी, साथ ही डोंकी के जरिए विदेश जाने वाले युवाओं पर भी प्रतिक्रिया दी है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का गौरव करते हैं कि ये वो मिट्टी है शूरवीरों की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने समाज को समर्पित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के कई नए आयाम स्थापित किए। हमारे लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा कि हर गरीब परिवार अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आयुष्मान भारत योजना का सहयोग पाए, उसके चलते हरियाणा में 1,20,00,000 से ज्यादा जनता को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड्स मुहैया कराए गए। हमारे लिए यह खुशी की बात है कि अब तक लगभग 82,000 नागरिकों ने आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख रुपए का लाभ प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में भाजपा सरकार की ओर से प्राप्त किया। इधर महम से उम्मीदवार राधा अहलावत लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में उन्होंने बहु अकबरपुर गांव और अन्य कई गांवों में जाकर चुनाव प्रचार किया और वोट की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और चुनाव में अपना जनाशीर्वाद देने की बात कही। इस दौरान राधा अहलावत ने कहा कि इस बार महम की जनता बदलाव चाहती है और इस बार तस्वीर बदलने वाली है। मेरे को लगता है रोज एक ही सवाल रहता है, जन समर्थन तो हर रोज बढ़ ही रहा है। आप इसमें कवरेज भी कर रहे हो, आप खुद भी देख रहे हो। जिस गांव में जा रही हूँ मेरे को सबसे अच्छी बात ये लग रही है, कोई भी बिरादरी हो, अभी भी मैं निडाना गांव जाके आई हूँ, एक परिवार के 150 वोट हैं और सारे फौजी भाई हैं, सारे राजपूत हैं। इकट्ठा होकर कहा कि इस बार हम राधा के वोट डालेंगे। नाइक समाज है, अभी भी जाके आई हूँ खरेटी में, उन्होंने समर्थन दिया है। वाल्मीकि और धानक समाज ने मिलकर इकट्ठा समर्थन दिया है। तो समाज के समाज जब इकट्ठे आते हैं तो मान के चलो कि जन समर्थन मिलने में तो मेरे को लगता है कि बहुत आगे बढ़ चुका है हमारा मैम। जिस दिन टिकट कटी थी हम तो निष्कासित
अंडरस्टूड है, निष्कासित ही थे। अगर निष्कासित नहीं होते तो पार्टी की टिकट होती। पार्टी की टिकट जब कट जाती है तो वो निष्कासित है। वो छोटे से सिस्टम को लेके क्या करेंगे हम? मैडम, एक गाना बज रहा है आपके यहाँ की चुंदड़ी और शराब में नहीं बिके, क्या मतलब है इसका? इशारा किसी तरफ है? भाई कुंडू साहब ने ये शुरुआत करी थी हरिद्वार ले जाने की, चुंदड़ी बांटने की, शराब का सिस्टम चालू कर रखा है। मेरे यहाँ पे महम के अंदर आप उनकी रैलियों में जाओ, उनके प्रोग्राम में जाके देखो कि कैसे ड्रिंक और कैसे और चीजें, क्या हालात है उनके। अंबाला में बीते दिन हुई कांग्रेस की चुनावी रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने चुनावी रैली को संबोधित भी किया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में इस वक्त एक ही बात, एक ही लहर चल रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है और भाजपा प्रदेश से जा रही है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूं और इनका धन्यवाद करती हूं कि आपने जो आज यहां आकर, वैसे तो जब यात्रा निकाली राहुल जी ने और हमारे उत्तरी हरियाणा से निकले, आपने असली जान तो कांग्रेस में तब फूंक दी थी। और ये सभी लोग रात रात को वहां पर बैठकर सुबह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे राहुल जी। 2 घंटे का केवल आपका वहां से यात्रा से गुजरना था, लेकिन आप एक जान डाल गए थे पूरे हरियाणा में और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। देखिए, बात तो राहुल जी अपने भाषण में सारी बात बताएंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब राहुल जी ने यहाँ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करी, देश जोड़ो यात्रा करी और उसके बाद और यात्राएं चली, उसके बाद हरियाणा में पूरी ऊर्जा हुई। चुनाव आज हरियाणा में छोटा सा प्रदेश है, लेकिन सारा देश टकटकी लगा के देख रहा है इधर हरियाणा के चुनाव की तरफ कि हरियाणा के लोग क्या फैसला लेते हैं। क्यों हरियाणा के जो लोग फैसला लेते हैं, दिल्ली में भी वही फैसला होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार इस वक्त अपने अंतिम दौर में है। इसी कड़ी में उच्चाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने कई गांवों में जाकर चुनाव प्रचार किया, वोट की अपील की और जीत का भी दावा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर उच्चाना में तस्वीर बदली जाएगी, उच्चाना को विकसित और विकासशील इलाका बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस दौरान अन्य कई मुद्दों का जिक्र किया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मजबूत तो हम है ही, जनता के आशीर्वाद से कार्यों आगे बढ़ रहा है। लोग बहुत मैं आपको शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी माताएं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा, बुजुर्गों का, युवा साथी जोश उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे माहौल है और मुझे क्या लगता है कि हम लोग 100% यहाँ से कमल का फूल खिलाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस हताश है, हमें पता है, पहले यहाँ भी ये हालात है और हम लोग जैसे हमारा घोषणा पत्र आया तो हम लोग सच का पुलिंदा हमारा, हम ये कांग्रेस का आपको पता है कि हिमाचल में क्या हालात हैं, आज तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, तेलंगाना में क्या हालात है, तो हम सच के साथ हैं और मुझे यहाँ 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है और कार्य आगे बढ़ रहा है। करनाल में बीते दिन पौल समाज का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पौल समाज की मांगों को लेकर आश्वासन दिया और कहा कि सरकार बनने पर पौल समाज के तमाम कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट की भी अपील की और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा किया। साथ ही कहा कि प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी ही बनेंगे। बहुत आभार प्रकट करता हूं हरियाणा की पाल बिरादरी को, पाल पंचायत उन्होंने आज आयोजन किया। हरियाणा की सभी समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीसरी बार बनाने के लिए लामबंद हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अपप्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बापू और बेटे दोनों राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए सारे उपक्रम कर रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं। उनकी काले कारनामा की सरगना, उनकी प्रमुख, उनकी जीजा की संपत्ति, हरियाणा के किसानों की जमीन लूट की जो सब मामले हैं,
ये सामने ना आ जाए, इसीलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों को हरियाणा की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। पिछड़े की बेटा नायब सिंह सैनी फिर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।